आज एक सच, या फिर ये कहूँ कि एक कड़वा सच जो आपके सामने द हॉक न्यूज़ के माध्यम से लाने जा रहा हूँ, गंगा की स्थिति के बारे में। आपको बता दूं, देश विदेश से लोग हरिद्वार आते हैं गंगा के दर्शन के लिए। एक तरफ जहाँ पर्यटक यहाँ घूमने और दर्शन करने आते हैं, वहीं दूसरी तरफ गंगा को भी यही दूषित किया जाता है। एक तरफ जहाँ गंगा को हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं, उसको अपनी सभ्यता की जीवन रेखा मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने ही हाथों से गंगा को दूषित कर रहे हैं, इसके दामन को दागदार कर रहा है। अब समय आ गया है कि हम ये भी मान लें कि हमारी गंगा एक संकट से गुजर रही है, या यूं कहूं एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। आइए आपको दिखाते हैं इस विषय की धरातल स्थिति, जो बहुत ही गंभीर है। देखिए, ये हमारी गंगा जी है, जिसके जल को हम ग्रहण करते हैं, जिसके पवित्र जल से हम स्नान करके अपने कई पाप मिटाते हैं, और जिसके छींटों से हमारा घर भी पवित्र रहता है। आज जहां हजारों हाथ इसकी सफाई में होने चाहिए, हजारों हाथ तो हैं, लेकिन इसकी सफाई के लिए नहीं, बल्कि इसको दूषित करने में लगे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारी पवित्र गंगा, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, आज एक नाले से भी बदतर हालातों से गुजर रही है? हमने हरिपुर कला से ज्वालापुर तक की यात्रा की। वहां हमें ना तो कोई सफाई कार्य दिखा और ना ही कोई सुधार दिखा, ना कोई निर्माण दिखा, ना तो कोई गंगा के प्रति सम्मान दिखा। ये कहने में अत्यंत दुख की बात है। जगह जगह से सीवेज का गंदा पानी सीधा गंगा में मिल रहा है, और इस पर कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया है। यहां तक कि जिला अधिकारी से लेकर अन्य अधिकारियों तक किसी ने भी इस समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। जहां चुनाव के वक्त नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, एक वोट के लिए घर घर आते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि गंगा की सफाई के पक्ष में भी एक वादा जरूरी है? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे नेताओं को इस पर विचार और कार्य करने की जरूरत है? एक अत्यंत दुखद घटना है जो अभी पिछले ही महीने की है। एक व्यक्ति की गंगा में डूबने से मृत्यु हो गई। पता है क्यों? क्योंकि गंगा किनारे कोई बैरियर सपोर्ट ही नहीं था, और ये बैरियर सपोर्ट पता ही नहीं कितने समय से लगाया नहीं गया। क्या किसी की जिंदगी एक बैरियर सपोर्ट से सस्ती है? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर ना, तो इस पर कार्य क्यों नहीं हुआ? अगर पैसा आया तो लगा क्यों नहीं? और अगर लगाया गया तो दिखा क्यों नहीं? ऐसे कितने ही मुद्दे हैं जो महज हमारे नेताओं के आसपास ही घूम रहे हैं। क्यों इन्होंने इन मुद्दों पर जोर ही नहीं दिया? स्वामी सानंद, जिन्होंने अपने प्राण तक अनिश्चित काल के अनशन के दौरान त्याग दिए सिर्फ हमारी गंगा के लिए, क्या उनका ये समर्पण ऐसे ही व्यर्थ जाएगा? जाएगा क्या? जा रहा है। हमने स्थानीय लोगों से इस पर बात की, और उनका कहना है कि कार्रवाई के लिए आते तो हैं, पर कोई कार्रवाई होती ही नहीं। कोई लोकल के बंदे भी नहीं आते यहाँ पर सोच साफ होगा? कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ वगैरह या कोई और? शांति कुंज भी आता था साफ करने के लिए, इस बार तो शांति कुंज भी नहीं आया। अच्छा, पहले शांति कुंज भी आता था, शांति कुंज भी नहीं आता था? इस बार हर बार जल साफ बंद होने में शांति कुंज आता था सफाई करने के लिए। अच्छा। एक समाचार पत्र पर छपी खबर के हिसाब से माने तो सिंचाई विभाग में गंगा की सफाई के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, लेकिन गंगा की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का यह बजट पास करते हुए भी धरातल में गंगा की सफाई पर लगता दिखाई ही नहीं दिया। तो फिर ये पैसा कहां लगा? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कागजों पर ही सफाई का दिखावा था? यह सवाल रह रह के उठता है कि सिंचाई विभाग की इस बजट आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी क्यों दिखी? अगर यह पैसा गंगा की सच्ची सफाई में नहीं लगा, तो फिर इसका उपयोग कहाँ करा गया और किस तरह से करा गया? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है।
क्या ये महज एक धोखा है? क्या ये महज एक भ्रष्टाचार का खेल है? सिंचाई विभाग और हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री, ये सब गंगा की सफाई के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, पर यह साफ साफ दिखाई पड़ता है कि इसमें एक पैसा भी गंगा की सफाई में नहीं लगा। दोस्तों, हम इसके साक्ष्य हैं। दिवाली से ठीक एक दिन पहले हमने अपनी आंखों से देखा कि सारा कचरा गंगा में ही तैर रहा था। हमने इसे अपने कैमरे में कैप्चर किया है, जो आप चलचित्र में देख सकते हैं। यह समस्या बहुत गंभीर है, बहुत दुखद है, और इस पर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। हमारा लक्ष्य सिर्फ सच को दिखाना है, और द हॉक न्यूज़ की हमेशा से पहली प्राथमिकता यही रही है कि आप तक सच को लाया जाए। इतने प्राचीन घाट हैं, यहाँ पर देखेंगे ऐतिहासिक घाट है, सप्तऋषि घाट, जहाँ पर 7 ऋषियों ने तपस्या की थी। और यहाँ से बताते हैं कि यहाँ पर जो 5 पांडव थे, स्वर्गारोहिणी को यहाँ से यात्रा शुरू की थी। और उसके बावजूद भी इतने प्राचीन घाट, ऐतिहासिक घाट होने के बावजूद भी ये जब बने थे उसी दौरान इनकी मरम्मत हुई थी, उसी दौरान यहाँ पर रेलिंग लगी थी। लेकिन न तो यहाँ खंबे बचे हैं, न ही रेलिंग बची है। हजारों लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ पर मेरे ख्याल से स्नान करते हैं, और यहाँ पर इतने हर वर्ष आए दिन हादसे होते रहते हैं। उसके बावजूद भी सरकार इन घाटों पर ध्यान नहीं दी। अभी 15 दिन के लिए गंगा सुखाई गई है, और उसके बावजूद भी मरम्मत का कार्य शुरू तक नहीं हुआ है। कुछ ही दिन रह गए, लेकिन ये देख लीजिए कितने वर्षों से मेरे ख्याल से टूटे हुए हैं, जिनकी हालत देख करके पास में जाएंगे तो इन खंभों की हालत गल करके टूटे हुए हैं, लेकिन इनकी मरम्मत नहीं हुई है। इधर आप देखेंगे तो ये तटबंध बनाए गए थे, जिसे घाट और ये यहाँ के रिहायशी इलाकों को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी तटबंध आज तक मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इन आश्रमों पर, यहाँ के रिहायशी इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है लगातार। इसके बावजूद भी तटबंधों की मरम्मत नहीं होती है, जंजीर नहीं लग रही है। तो सरकार इन्हें मोटे मोटे बजट बनाकर आखिर फाइलों में ही उन्हें बजट बनाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। लेकिन आप इस देख रहे हैं घाटों की स्थिति क्या है, कितने टूट रहे हैं। गंदगी बहुत है यहाँ पर, गंदगी इतनी, यहाँ बहुत गंदगी है यहाँ पर। धार्मिक सामग्री पर जबकि 50,000 रुपये 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, उसके बावजूद भी यहाँ धार्मिक सामग्री में देखो गंगा जी के कितने घाट सड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं खराब है। लेकिन यहाँ पर न तो कुछ देखने वाला है, न कुछ देखने वाला है, न कुछ करने वाला है, और कोई इंतजाम भी किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंतजाम भी नहीं हो रहा है। और ये देख सकते हैं आप कितने यहाँ पर गंदगी है। यहाँ पर दारू तक की बोतलें, आधे टुकड़े भी पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। और लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है कि क्या किया जाए। ये देखो, ये पड़े हैं, देखो यहाँ गंगा किनारे यहाँ पर जो है पीते हैं, और ये देखो उसकी जो है ATM पड़ी हुई है, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो ये ऐसी स्थिति है घाटों की, यानी धर्म इसके साथ खिलवाड़ की जा रही है, मान मर्यादा पवित्रता को ताक पे लगाया जा रहा है, टूट फूट हो रही है, और सरकारें केवल बजट तक ही सीमित रह गई हैं। जबकि नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए को इस गंगा को सही रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए बजट पास किए जाते हैं। लेकिन स्थिति जब हम ज़मीन पर देखते हैं तो ये स्थिति है। नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही वो सिचुएशन है एक तरह से यहाँ पर की ना गंगा जी की। ये हो क्या रहा है यहाँ पर ना, कोई सिक्योरिटी के नाम पे ज़ीरो है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ पर भी जो नहा रहे हैं तो उनकी भी कोई, उनके लिए क्या सुरक्षा, क्या इंतज़ाम करे जा रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ये नशों का एक अड्डा सा बन गया है मेरे ख्याल से आसपास ना। कोई नशेड़ी, यहाँ पर दारू की बोतलें ही बन पड़ी। स्थिति देख सकते हैं गंगा की क्या है, और क्या सरकार बजट बना रही है, तो इससे स्वयं ही पता लगता है कि गंगा। और ये बिल्डिंग क्यों, ये बिल्डिंग बंद क्यों पड़ी हुई है वाली ना? ये बिल्डिंग अवैध बनाई गई थी, और कितने नक्शा पास कर दिया, किसने, किस अधिकारी ने इसका जो है बनने दी। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि समाज सेवियों ने कुछ इस बिल्डिंग को लेकर के विरोध किया था कि गंगा किनारे के 200 मीटर तक कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, कोई नया निर्माण नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बहुमंजिला इमारत बन गई, और उस पर समाज सेवियों ने लगातार विरोध किया था। इसके ध्वस्तीकरण के आदेश हैं, और इस ध्वस्तीकरण के आदेश को वर्षों बीत गए, उसके बावजूद भी आज तक ये ध्वस्त नहीं हुई है। बताओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा, घाट के बिल्कुल पास में बिल्डिंग बन रखी है।
अब बिल्डिंग के बाद बनने वाला ऐसा कौन अधिकारी हैं जिन्होंने ये बिल ये पास किया है, ये बिल्डिंग पास की है, ये बन कैसे गया, नक्शा ये कैसे पास हो गया है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो जा रही? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? बात तो ये है ना कि अभी तक कैसे इसको रोका जा रहा है और ये ध्वस्त क्यों नहीं हुई बिल्डिंग अभी तक ना, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। ये ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी जिन्होंने निर्माण उनके सामने हुआ, उन लड़कों अधिकारियों को सस्पेंड होना चाहिए था। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी गंगा है। की पवित्रता और उसका सवाल है। यहाँ जितने गंगा के किनारे बिल्डिंगें बनी, अधिकतर सीवर गंगा में जाता है, गंदा पानी गंगा में जाता है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें ताकि हमारी गंगा जिस तरीके से पहले पवित्र थी, आज दोबारा उसे पवित्र करने की आवश्यकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो।